स्टूडेंट्स, अब हम सिक्स मेथड फिल्ट्रेशन को स्टडी करेंगे। Filtration is a method of separating insoluble solids from a liquid mixture by using a filter। यानी कि जो लिक्विड जो मिक्सचर होता है और उसमें जो इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं उनको अलग करने के लिए हम फिल्टर का यूज़ करते हैं और इस मेथड को फिल्ट्रेशन कहा जाता है। फर्स्ट, when a mixture is poured in a filter, the liquid passes through the filter and the solid particles remain on the filter। जब हम मिक्सचर को फिल्टर पे डालते हैं तो जो लिक्विड होता है वो फिल्टर के थ्रू फिल्टर हो जाता है, यानी कि पास हो जाता है एंड और जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पे रह जाते हैं। सेकेंड, द फिल्टर कुड बी in the form of a strainer, sieve, a muslin cloth और a filter paper। जो फिल्टर होता है वो डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं फिल्टर के। स्टेनर भी हो सकता है, साइव्स भी हो सकते हैं, मसलन क्लोथ्स भी हो सकता है। मसलन क्लोथ्स मतलब कि जो मलमल का कपड़ा होता है वो, और फिल्टर पेपर भी हम वो फिल्टर का ही एक फॉर्म होता है। A filter paper is a special paper that has fine pores in it. It is folded to form a cone shape and is then placed in a funnel। जो फिल्टर पेपर होता है एक स्पेशल पेपर होता है जिस पर बहुत सारे पोर्स, फाइन पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं और इसको जब हम यूज़ में लेते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको पहले फोल्ड करके कोन शेप में लाते हैं, कोन शेप में फोल्ड करते हैं, फिर हम इसको फनल के ऊपर रखते हैं, जो फनल यूज़ की जाती है उसके ऊपर रखते हैं। Filtration is used in a number of processes at home। जो फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस होती है उसका यूज़ हम अपने घर में डिफरेंट प्रोसेसेस में हम करते हैं। स्टूडेंट्स, इस फ्लो डायग्राम से और डायग्राम से हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस को समझेंगे। मिक्सचर ऑफ इंसॉल्युबल सब्सटेंस इन अ लिक्विड। लिक्विड के अंदर जो इंसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं का जो मिक्सचर होता है उस मिक्सचर को हम क्या करते हैं, पोर्ड थ्रू फिल्टर उस मिक्सचर को हम फिल्टर पे डालते हैं। लिक्विड पासेस थ्रू द फिल्टर। तो जो लिक्विड होता है वो फिल्टर से पास हो जाता है, यानी कि उसमें से गुजर जाता है, यानी कि वो फिल्ट्रेट हो जाता है। सॉलिड सब्सटेंस लेफ्ट ऑन द फिल्टर, और जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो फिल्टर पर ऊपर रह जाते हैं जिसको हम रेसिड्यू कहते हैं। यानी कि जो लिक्विड पास हो गया वो फिल्ट्रेट कहलाएगा और जो फिल्टर के ऊपर सब्सटेंस रह जाएगा उसको हम रेसिड्यू कहेंगे। अब जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये फिल्टर पेपर का यूज़ करने का तरीका, ये फिल्टर पेपर होता है, ठीक है, ये सर्किल में होता है। जब हम इसको फोल्ड करते हैं, पहले हाफ फोल्ड करते हैं, फिर उसका भी फोल्ड करेंगे, दोबारा से फोल्ड करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, इस तरह से कोन शेप में आ जाएगा। और इस कोन शेप को हम क्या करते हैं, फनल में ऊपर रखते हैं और फिर इसके बाद इसमें जो भी आपका जो मिक्सचर होता है वो ऊपर डाला जाता है। तो उससे जो सब्सटेंस होता है वो क्या, जो मिक्सचर में जो सब्सटेंस होता है वो क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट कहते हैं। और जो ऊपर फिल्टर पेपर के रह जाता है वो रेसिड्यू कहलाता है। टाइप्स ऑफ फिल्टर्स। अब हम टाइप्स ऑफ फिल्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। A number of things like sieve, strainer, metallic filter, filter paper और candle can be used as filters। numbers of things जैसे कि sieve हो गई,
स्टेनर हो गए, मेटेलिक फिल्टर हो गया, फिल्टर पेपर हो गए और कैंडल हो गए, ये सब फिल्टर्स की तरह यूज में लिए जाते हैं। फर्स्ट कैसे यूज में लिए जाते हैं अब हम आगे स्टडी करेंगे। फर्स्ट, फ्रूट पल्प एंड सीड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द फ्रूट जूस बाय यूजिंग अ सीव। यानी कि जो फ्रूट जो पल्प होता है और जो सीड्स होते हैं, जब हम फ्रूट जूस को प्रिपेयर करते हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सीव का यूज करते हैं। सेकंड, tea leaves are separated from prepared tea using a strainer। अब इसी तरह से जो प्रिपेयर्डली बनी हुई जो चाय जब तैयार हो जाती है, प्रिपेयर हो जाती है, तो उसमें से जो टी लीव्स होती हैं उनको अलग करने के लिए हम स्टेनर का यूज करते हैं। थर्ड, सीवेज वाटर इज filtered through metallic filters to remove solid wastage and prevent choking of sewers। जो सीवर वाटर होता है, यानी कि जो नालियों सीवर का पानी होता है, उसको फिल्टर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मेटेलिक फिल्टर्स का यूज किया जाता है। यानी कि जो मेटेलिक फिल्टर्स होते हैं उसमें से सीवर वाटर जो होता है वो फिल्ट्रेट किया जाता है, जिससे कि क्या होता है, जो सॉलिड वेस्ट होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और जो सीवर्स होते हैं वो चोक नहीं हो पाते हैं, यानी कि चोक होने से बच जाते हैं। नेक्स्ट, फॉर एक्सपेरिमेंट्स इन द लेबोरेटरी फिल्टर पेपर इज यूज एज अ फिल्टर। इसी तरह से जब लेबोरेटरी में जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लैब में, तो लेबोरेटरी जो होती है जहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स और तरह तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं, वहाँ पर जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो वहाँ पर लेबोरेटरी में फिल्टर पेपर का यूज़ किया जाता है एज अ फिल्टर की तरह। Next, electric water purifiers have a candle that acts as a filter to remove impurities from water। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक वाटर प्यूरिफायर्स होते हैं उनमें क्या होता है, एक कैंडल यूज़ की जाती है, एक पार्ट होता है उसको हम कैंडल कहते हैं, उसका यूज़ किया जाता है। उसका काम होता है कि जो वाटर में इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको अलग करने का काम करता है और वो भी एक फिल्टर की तरह यूज़ में लिया जाता है। Filtration is more efficient method of separating as compared to decantation। जो filtration method जो है वो बहुत ज़्यादा efficient है compare to decantation के, यानी कि बहुत अच्छा तरीका है separate करने का filtration method जो है कंपेयर टू डिकेंटेशन के। अब यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली चीज है, sieving is a type of filtration in which sieve is used as a filter। sieving क्या है, एक टाइप का फिल्ट्रेशन मेथड ही होता है, लेकिन हम जो sieve यूज करते हैं वो एज अ फिल्टर की तरह करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट मेथड को स्टडी करेंगे, चर्निंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। चर्निंग या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग लाइटर सब्सटेंसेस फ्रॉम हेवियर वंस बाय चर्निंग और रोटेटिंग द मिक्सचर एट अ हाई स्पीड। चर्निंग और सेंट्रीफ्यूगेशन जो मेथड होता है उसमें मिक्सचर को एक हाई स्पीड पे बहुत तेजी के साथ मिक्सचर को घुमाया जाता है, जिससे जो हैवियर सब्सटेंसेस होते हैं उसमें से लाइटर जो सब्सटेंस होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि अलग हो जाते हैं, और इस मेथड को हम चर्निंग या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। Due to spinning motion, the heavier particles move towards the bottom and the lighter particles float on the liquid।
जब स्पिनिंग मोशन के दौरान जब स्पिनिंग की जाती है तब उसके दौरान क्या होता है, जो हैवियर पार्टिकल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बॉटम के नीचे की तरफ चले जाते हैं, मूव कर जाते हैं, क्योंकि वो उनकी जो डेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है। एंड द लाइटर पार्टिकल, और जो लाइटर पार्टिकल होते हैं वो लिक्विड पर फ्लोट करने लगते हैं, क्योंकि उनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। यानी कि जो हैवियर डेंसिटी वाले पार्टिकल होते हैं वो तो बॉटम में चले जाते हैं, और जो लो डेंसिटी वाले पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड पर ऊपर फ्लोट करते हैं। Substances are separated based on their different densities. अब जो ये सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि जो चर्निंग मेथड है, ये जो मेथड है ये उन सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए किया जाता है जिसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं उनकी डेंसिटी क्या हो, डिफरेंट हो। यानी कि डिफरेंट डेंसिटी वाले सब्सटेंस को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, चर्निंग और सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, इट इज अ कॉमन मेथड यूज टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। जो आपने देखा होगा कि जब आपकी मदर मलाई से जब बटर निकालती हैं तो उसको जो क्रीम है उसको बहुत हाई स्पीड पे चर्न करती हैं, मिक्सी में करती हैं या फिर मतनी से उसको मथते हैं। तो उससे क्या होता है, उस मेथड को ही हम क्या कहते हैं, चर्निंग यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। तो क्रीम जो मलाई होती है उसमें से बटर को अलग करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं, यानी कि चर्निंग का या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का। व्हेन क्रीम इज चर्न एट हाई स्पीड, जब हम क्या करते हैं, मलाई को हाई स्पीड पे चर्न करते हैं, बटर बीइंग लाइटर फॉर्म अ लेयर ऑन द टॉप ऑफ द लिक्विड। जो बटर होता है वो लाइटर होता है, इसीलिए वो क्या कर लेता है, लिक्विड के ऊपर टॉप लेयर फॉर्म कर लेता है, बना लेता है। द लिक्विड कॉल्ड बटर मिल्क, और जो लिक्विड होता है वो क्या कहलाता है, बटर मिल्क यानी कि छाछ कहलाती है। स्टूडेंट्स, अब हम इसको चर्निंग यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को हम इससे फ्लो डायग्राम से और इसके डायग्राम से समझेंगे। मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। इसमें क्या होता है, जो मिक्सचर जो लिया जाता है 2 या 2 से अधिक सॉल्युबल सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है, और फिर इसको क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर को सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है यानी कि हाई स्पीड पे घुमाया जाता है। तो उससे क्या होता है, हैवियर पार्टिकल्स सेटल एट द बॉटम। जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं बॉटम में। लाइटर पार्टिकल्स फ्लोट्स ऑन द लिक्विड, और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड पर फ्लोट करने लगते हैं। अब इसमें से डायग्राम में देखेंगे, ये देखिए, ये जो पिक्चर दी गई है इसमें समझेंगे सेपरेटिंग बटर फ्रॉम क्रीम बाय चर्निंग और सेंट्रीफ्यूगेशन। यानी कि चर्निंग और सेंट्रीफ्यूगेशन से जो क्रीम होती है, मलाई होती है, उसमें से बटर को अलग किया जाता है चर्निंग और सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के द्वारा। ये देखिए यहाँ पर ये बटर मिल्क है, नीचे की तरफ ये जो लिक्विड है वो बटर मिल्क यानी कि छाछ है, और जो ऊपर जो आप देख रहे हैं ये इस तरह का ये क्या है, बटर है। और बटर कैसा है, लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए ये यहाँ पर ऊपर टॉप लेयर पे फ्लोट करने लगते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट मेथड को स्टडी करेंगे, इवेपोरेशन। Evaporation is a method of separating a solid substance dissolved in water by evaporating the water. वाटर को इवोपरेट करके वाटर में जो डिजॉल्व सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उनको अलग करने के लिए इवेपोरेशन मेथड का यूज किया जाता है। When the mixture is heated till all the water evaporates in the air, only the dissolved substance is left behind as a solid residue. जब हम मिक्सचर को क्या करते हैं, हीटेड करते हैं
गर्म करते हैं तब क्या होता है, वाटर एयर में इवोपरेट हो जाता है, यानी कि वाटर भाप बन के एयर में मिक्स हो जाता है और उसके बाद केवल डिसॉल्व सब्सटेंस रह जाता है जो कि सॉलिड होता है और वो रेसिड्यू कहलाता है। अब हम इसको इस फ्लो डायग्राम से भी समझेंगे। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर। अब वाटर के अंदर जो डिसॉल्व सॉलिड्स सब्सटेंस का जो सॉल्यूशन होता है उसको लिया जाता है। फिर उसको क्या किया जाता है, हीटिंग द सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन को हीट किया जाता है। हीट करने पे वाटर इवेपोरेट्स इनटू द एयर। तो जो वाटर होता है वो भाप बन के एयर में मिक्स हो जाता है। सॉलिड सब्सटेंस लेफ्ट बिहाइंड, और जो सॉलिड जो डिसॉल्व सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो रह जाते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू इसका एक एग्जाम्पल है जिसको हम स्टडी करेंगे। और ये एग्जाम्पल जैसे कि स्टूडेंट्स हम घर में नमक जो खाते हैं, सॉल्ट खाते हैं, वो भी हम इवेपोरेशन के थ्रू ही ऑब्टेन करते हैं। अब उसको किस तरह से ऑब्टेन किया जाता है इस एग्जाम्पल से समझेंगे। कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर थ्रू द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। जो कॉमन सॉल्ट होता है, खाने वाला नमक होता है, वो सी वाटर से क्या किया जाता है, से ऑब्टेन किया जाता है इवेपोरेशन मेथड के थ्रू। सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स इंक्लूडिंग कॉमन सॉल्ट्स डिजॉल्व इन इट। जो सी वाटर होता है उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स डिजॉल्व होते हैं, जैसे कि जो कॉमन सॉल्ट होता है वो भी इसके अंदर डिजॉल्व होता है। सी वाटर इज ट्रैप्ड एंड अलाउड टू स्टैंड इन द सैलो पिट्स। अब जो सी वाटर होता है उसको क्या किया जाता है, जो सैलो पिट खोदे जाते हैं, इस तरह से मिट्टी के गड्ढे खोदे जाते हैं और उनके अंदर उस सी वाटर को क्या किया जाता है, भर दिया जाता है उन पिट्स के अंदर। जैसा कि आप इसमें ये देख रहे हैं, ये सैलो पिट खुदे हुए हैं और इसके अंदर हमने इसके अंदर क्या भरा हुआ है, सी वाटर भर दिया गया है। Heat of the sun gradually evaporates the water, leaving behind the solid salt. और इसको धूप में छोड़ दिया जाता है। जब सन की हीट से पानी एवोपरेट हो जाता है, यानी कि भाप बन जाता है, तो उसके बाद उसमें सिर्फ सॉलिड सॉल्ट रह जाता है। From the mixture of salts, common salt is obtained by फर्दर प्यूरिफिकेशन। जब ये जो मिक्सचर मिलता है सॉल्ट्स का, उसको उस कॉमन सॉल्ट, उससे कॉमन सॉल्ट जो होता है निकालने के लिए उसको क्या किया जाता है, प्यूरिफिकेशन किया जाता है, यानी कि उसकी सफाई की जाती है। तब जाके जो हमारा कॉमन सॉल्ट है वो पैकेट्स में पैक होके हमारे घर तक पहुंचता है। ये देखिए, ये है सॉल्ट बीट्स इन सैलो लेक, और ये सॉल्ट्स सी वाटर, ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, यानी कि सी वाटर से जो सॉल्ट है उसको ऑब्टेन करने की प्रोसेस है। स्टूडेंट्स, अब हम 9th मेथड को स्टडी करेंगे, डिस्टिलेशन। Distillation is a method separation by which pure water is obtained from impure water or a solution by using the methods of evaporation and condensation. Condensation और evaporation जो मेथड का यूज करके हम किसी सॉल्यूशन या फिर इम्प्योर वाटर से प्योर वाटर ऑब्टेन करने के लिए को ऑब्टेन करते हैं, यानी कि उसको सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन है या कोई इम्प्योर वाटर है उसमें से अलग करते हैं प्योर वाटर को, और इस मेथड को ही डिस्टिलेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल, प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम टैप वाटर। टैप वाटर जो होता है इम्प्योर वाटर होता है, और सी वाटर मिक्सचर
ऑफ सॉल्ट्स डिजॉल्व इन वाटर। और जो सी वाटर होता है वो मिक्सचर होता है सॉल्ट्स का जो कि वाटर में डिजॉल्व होता है। और सॉल्ट सॉल्यूशन बाय द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन। अब जो डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा हम सॉल्ट सॉल्यूशन, सी वाटर और टैप वाटर में से कि प्योर वाटर को ऑब्टेन करते हैं, यानी कि प्योर वाटर प्राप्त करते हैं। द प्योर वाटर ऑब्टेन इज नोन एज डिस्टिल्ड वाटर। और जो प्योर वाटर जो हमें मिलता है, जो हमें प्राप्त होता है, वो डिस्टिल्ड वाटर कहलाता है। When tap water or sea water is heated in a distillation flask, water evaporates as water vapor। जब टैप वाटर या फिर सी वाटर को डिस्टिलेशन जो फ्लास्क होता है उसमें हीटेड किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो वाटर भाप बन जाता है, यानी कि जो वाटर एवोपरेट होता है और वो उसकी क्या हो जाती हैं, वाटर वेपर्स बन जाती हैं। वाटर वेपर्स आर देन पास थ्रू a condenser in which they cool down and condense to form pure water which can be collected in a beaker। अब जो वाटर वेपर होती हैं उनको कंडेंसर में से पास किया जाता है। कंडेंसर एक पार्ट होता है, उसमें से निकाला जाता है जिसके अंदर क्या हो जाती हैं, जो वाटर वेपर होती हैं वो ठंडी हो जाती हैं। और ठंडी होने के बाद कंडेंस होती हैं, तो उससे क्या होती हैं, प्योर फॉर्म, हमें वाटर की प्योर फॉर्म मिलती है। विच कैन बी कलेक्टेड इन अ बीकर, जिसको हम क्या करते हैं, बीकर में कलेक्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्टिलेशन प्रोसेस को फ्लो डायग्राम और डायग्राम से स्टडी करेंगे। पहले हम इसको फ्लो डायग्राम देखेंगे, फिर हम इसको डायग्राम से स्टडी करेंगे। अब जैसे कि हमने प्रोसेस में आपको बताया था कि जो टैप वाटर और जो अदर सॉल्यूशन होते हैं, इम्प्योर सॉल्यूशन होते हैं, उसमें से हम क्या करते हैं, प्योर वाटर को अलग करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन कहते हैं। और इसको जब प्योर वाटर को अलग किया जाता है तो हमें दो प्रोसेस से निकलना पड़ता है, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो यहाँ पे स्टडी करेंगे टैप वाटर और इम्प्योर वाटर सॉल्यूशन। पहले हम क्या लेते हैं, टैप वाटर लेते हैं या फिर हम इम्प्योर वाटर सॉल्यूशन ले लेते हैं। फिर उसको हीटिंग की जाती है, हीटिंग द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को क्या किया जाता है, हीटअप किया जाता है। वाटर वेपर्स कैप्चर्ड, जिससे क्या होती हैं, वाटर वेपर्स जो बनती हैं उनको इकट्ठा किया जाता है। कूलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर जो भाप जो होती है वाटर की, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं या फिर कंडेंस करते हैं। और जब हम उसको ठंडा और या फिर कंडेंस करते हैं तो प्योर वाटर ऑब्टेन होता है। अब चलिए हम इसको इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये देखिए यहाँ पर एक फ्लास्क है, फ्लास्क में क्या लिया गया है, टैप वाटर। अब टैप वाटर को जब हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीटअप कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो उससे क्या फॉर्म हो रही है, वाटर वेपर्स, यानी कि वो वाटर की भाप बन रही है। वाटर की भाप जो होती है वो ये एक इसमें पार्ट होता है इस इक्विपमेंट में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कंडेंसर। ये कंडेंसर में जब जाती हैं तो ये यहाँ पर क्या हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं। ये जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर कंडेंसेशन, यानी कि जो वाटर वेपर का कंडेंसेशन होता है, तो ये वाटर की जो भाप होती है वो ठंडी हो जाती है। और ठंडी होके फिर जो उसकी प्योर फॉर्म होती है वो हम क्या कर लेते हैं, बीकर में कलेक्ट कर लेते हैं। और इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन कहते हैं।